आज भैया बहनों हम लोग त्रिभुज में परिमेय 6.1 का अध्ययन करेंगे। इससे कुछ बेसिक चीज़ें थीं जिसका जानकारी आप लोग को पिछले सत्र में पिछले क्लास में दे दिया गया है। अब हम परिमेय 6.1 पर चलते हैं। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। अर्थात यहाँ दिया है भैया जी कि एक त्रिभुज ए बी सी दिया गया है, एक त्रिभुज ए बी सी दिया गया है, फिर एक समांतर रेखा डी दी गई है, एक रेखा समांतर डी दी गई है जो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। ये डी त्रिभुज की तीसरी भुजा बी सी के समांतर है और अन्य दो भुजाओं को डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। इतना चीज दिया गया है। करना क्या है? सिद्ध ये करना है आपको कि ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु डी और ई है इन दोनों अन्य दो भुजाओं को अर्थात ए बी को और ए सी को समान अनुपात में बराबर अनुपात में विभक्त करता है। अर्थात ए डी अपान डी बी या बी डी इक्वल टू ए ई अपान ई सी। तो एक पॉइंट था सिद्ध करना है, पहला पॉइंट था ज्ञात करना है या ज्ञात है तो वो आपको हमने बता दिया नोट्स के माध्यम से। इसको हम भेज देंगे, आप लोग लिख लेंगे। फिर सिद्ध करना है, हेडिंग क्या सिद्ध करना है? ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी। ये भी आप इसके सामने लिखेंगे नोट के माध्यम से। रचना, अब सिद्ध करने के लिए इसमें हमने कुछ रचना किया है जो अपने पास से रखा गया। क्या किया गया? बी और सी डी को मिलाया। क्या किया? बी और सी डी को मिलाया, पहला पॉइंट रचना में। दूसरा पॉइंट है भैया जी ई एन परपेंडिकुलर ए डी अथवा ई एन परपेंडिकुलर ए बी, यानी ई एन लंब डाला गया ए डी पर। इसी प्रकार से डी एम लंब ए ई अथवा ए सी। तो ये दो पॉइंट रचना के माध्यम से हो गए। तो ये सारे जो 3 पॉइंट हैं, ज्ञात है, सिद्ध करना है, रचना, गिवन, प्रूव दैट, कंस्ट्रक्शन, ये सब चीज आपको नोट्स के माध्यम से इसको भेज दिया जाएगा, देख लेंगे। फिर उत्पत्ति से शुरू हो रहा प्रूफ से। कैसे? त्रिभुज ए डी ई में चलेंगे। त्रिभुज ए डी ई, ये देखिए त्रिभुज ए डी ई, यहाँ ए डी ई में ई एन लंब ए डी है। तो पिछली कक्षा में आप पढ़े होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 गुणे आधार गुणे संगत ऊंचाई। तो एरिया ए डी अर्थात सांकेतिक भाषा, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको हमने सांकेतिक भाषा में एरिया ए डी इक्वल टू हाफ यानी 1/2 गुणे आधार माने ए डी इंटू ऊंचाई अर्थात लंब ई एन। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। फिर आप देखेंगे त्रिभुज बी डी ई में, देखिए यही ए डी आधार को आगे बढ़ाया गया बी डी बिंदु बी तक। तो बी डी ई में ऊंचाई वही होगा ई एन। तो जब त्रिभुज बी डी ई में चले तो आधार हो गया बी डी और ऊंचाई आपका ई एन है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया एरिया बी डी ये बराबर हाफ इंटू बी डी इंटू ऊंचाई वही ई एन। इक्वेशन नंबर 2 तैयार हो गया। इसी प्रकार से आप देखेंगे एरिया ए ई डी अर्थात त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में देखेंगे तो त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल अर्थात एरिया ए ई डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू ए इंटू डी एम। ए ई आधार हो गया, डी एम ऊंचाई हो गया। फिर इसी प्रकार से त्रिभुज इसमें चले आए डी सी में,
DEC में, यहाँ देखेंगे DEC में आधार वही है EC, इसको यहाँ तक बढ़ाया गया और ऊंचाई वही DM है, तो हो गया एरिया DEC इक्वल टू हाफ इंटू C, ऊंचाई आपका DM हो गया। यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 3 और 4 तैयार हो गया आपका। अब आप समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दिए हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दिए हैं, तो समीकरण 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो हो गया एरिया AD अपान एरिया BD जो यहाँ लिखा गया है इक्वल टू राइट साइड में देखेंगे हाफ अपान हाफ, यानी 1/2 बटे 1/2, ये कैंसिल हो गया, EN कैंसिल हो गया, तो भाग देने पर आपका तैयार हो गया AD अपान एरिया BD इक्वल टू AD अपान BD, क्वेश्चन नंबर 5। इसी प्रकार से भैया जी समीकरण 3 और 4 में भाग दिया गया। समीकरण 3 में 4 से भाग दिया गया, तो समीकरण 3 यहाँ है और 4 यहाँ है। आप देखेंगे एरिया AED अपान एरिया DC, यहाँ बराबर हाफ हाफ कैंसिल हो गया, DM कैंसिल हो गया, बचा क्या A अपान C, क्वेश्चन नंबर 6 तैयार हो गया। अब आपको पता होगा पिछली कक्षाओं में प्रमेय पढ़े होंगे कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल होता था, समान होता है। तो यहाँ देखेंगे उसी प्रमेय के अनुसार त्रिभुज BDE, यहाँ देखेंगे चाक मेरा चल रहा है, ये त्रिभुज BDE यहाँ देखेंगे। फिर इसी प्रकार से त्रिभुज DEC, ये देखिए DEC चाक ब्लैक बोर्ड पर चल रहा है, ध्यान देंगे ये दोनों त्रिभुज कौन कौन, त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार DE पर बने हुए हैं, दोनों त्रिभुज का आधार DE है। फिर आप देखेंगे और ये दोनों त्रिभुज दोनों समांतर रेखा BC और DE के बीच स्थित है। ऐसे कंडीशन में जब दो त्रिभुज एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है, अर्थात उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इस प्रकार से इक्वेशन नंबर आपका 7 तैयार हो गया, एरिया BD अर्थात इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एरिया DEC, दोनों का क्षेत्रफल क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब हम देखेंगे समीकरण 6 और 7 से। तो 6 आपका यहाँ मिल रहा है, 7 यहाँ दिया गया है। आप 6 में देखेंगे एरिया AED अपान एरिया DEC, तो हम DEC के स्थान पर समीकरण 7 में निकाले हैं BDE। तो यहाँ पर कुछ लिखे हैं, समीकरण 7 से समीकरण 6 में DEC के स्थान पर हमने रख दिया एरिया BDE, सेम इक्वल है। फिर समीकरण 5 और 8 यानी समीकरण 5 और 8 से समीकरण 5 का आप देखेंगे, समीकरण 5 यानी 5 का देखेंगे लेफ्ट साइड, ये देखिए चाक से मैं घेर दे रहा हूँ, समीकरण 5 का लेफ्ट साइड। और फिर समीकरण 8 का आप लेफ्ट साइड देखेंगे यहाँ, ये देखिए भैया जी, ये दोनों समीकरण का, दोनों इक्वेशन का 5 का और 8 का लेफ्ट साइड इक्वल है, एरिया AD अपान एरिया BD, एरिया AED अपान एरिया BD, दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड इक्वल है। तो इस प्रकार से जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा, ये समीकरण का इक्वेशन का नियम है। बायां पक्ष बराबर है तो दोनों समीकरण के दायां पक्ष भी बराबर होंगे, या दोनों समीकरण के राइट साइड अर्थात दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो इस प्रकार से AD अपान BD बराबर AE अपान C, जो आपको सिद्ध करना था, AD अपान BD बराबर AE अपान EC या C। आपका समीकरण यहाँ पे प्रूव हो गया भैया जी। अब क्या करना है, इस प्रमेय को फेयर कॉपी में नोट करना है, जहाँ समझ में नहीं आएगा ग्रुप के माध्यम से मैं नोट्स भेज दूंगा। यदि ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।